सबसे पहली भक्ति है नवदा भक्ति में श्रवण, सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। सुनना सबसे पहला है। देखो, कोई भी काम करें, बीमार व्यक्ति कोई हो तो वह दवा के लिए किस डॉक्टर पे जाएगा? जिसके बारे में सुना होगा अच्छे तरीके से कि वो अच्छा है, उसी डॉक्टर पे तो दवा लेने जाएगा। अच्छा, और हमें कोई पांडित्य कर्म कराना है तो हमने जिस पंडित जी के, जिन पंडित जी के बारे में सुन रखा होगा कि वह अच्छे हैं, विश्वास होगा, उन्हीं के पास तो जाएंगे। तो जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा, और विश्वास होगा तभी हम जाएंगे। और विश्वास कब होगा? जब उनके बारे में हम जानकारी करेंगे, सुनेंगे। तो भगवान से प्रेम करने का पहला साधन है भगवान की कथा। भगवान की कथा नहीं सुनेंगे जब तक भगवान पे विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपनिहु, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी, और भक्ति नहीं होगी तो भगवान की कृपा नहीं होगी, और भगवान की कृपा नहीं हुई तो जागृत की बात छोड़ दो, स्वप्न में भी जीव सुखी हो नहीं सकता है। सुखी कब होगा? जब भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा कब होगी? जब भगवान की भक्ति करेंगे। और भक्ति कब करेंगे? जब भगवान पे विश्वास हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि विश्वास जिस डॉक्टर पे होगा उसी से दवा लेंगे हम। जिसका विश्वास नहीं उससे क्यों लेंगे? तो महाराज, पहला साधन है भगवान के चरणों में प्रेम करने का, भगवान की कथा। आप भागवत श्रवण कीजिए। वैसे ये भागवत नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पढ़ी सुनी थी, लेकिन भागवत सप्ताह की जो विधि है वो उन्होंने समझा किनसे? सनत कुमारों से। सनत कुमार कौन है? कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये सबसे पहला अवतार इनका हुआ है। 4 बच्चे के रूप में रहते हैं। सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज, नारद जी तो एक जगह ठहरते नहीं है, और सनत कुमार जी ज्यादा घूमते नहीं है। अच्छा, जो ज्यादा घूमता नहीं, एक व्यक्ति तो घूमता ही नहीं है, एक ही जगह बैठ गया तो वहीं बैठा है, और एक ऐसा है कि एक जगह ठहरता ही नहीं है। उनका 7 दिन संग कैसे हो गया? ये आश्चर्य की बात है ना, कि एक तो रुकता नहीं है बिल्कुल, और एक कहीं जाता नहीं है। इनका 7 दिन संग कैसे हो गया? सूत जी कह लगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं, बूढ़े और मरणासन्न अवस्था में। भक्ति तरुण है, जबकि भक्ति माता है, ज्ञान वैराग्य पुत्र है। लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं और भक्ति युवा है, जवान है। तो महाराज, मैं यह देख करके
भक्ति की बहुत सी स्त्रियां सेवा कर रही। मैं पहुंचा, मुझे देख करके वह खड़ी हो गई और खड़ी होकर के विनती करने लगी, महाराज बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरे दुख को दूर कीजिए। नारद जी बोले, देवी क्या दुख है तुम्हें? मुझे यह दुख है, मेरे पुत्र जो हैं बूढ़े हैं। अच्छा, माता के लिए सबसे बड़ा दुख है कि पुत्र माता के सामने मरने को पड़ा है। माता तो होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और बेटा जवान हो, लेकिन यहां उल्टा है, माता जवान है, बेटा बूढ़ा है, बेटा दोनों बूढ़े हैं, वो भी मूर्छित अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में पड़े हैं। बोली यही तो सबसे बड़ा दुख है। मैं आपकी शरण में आई हूं क्योंकि आपने देखो ध्रुव जी का दुख दूर कर दिया, प्रहलाद जी का दुख दूर कर दिया आपने दक्ष के पुत्रों को ऐसा उपदेश किया कि सदा के लिए शांति पा गए। मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरे दुख को दूर कीजिए। नारद जी बोले, बेटी जरूर। नारद जी ने वहां वेद की ऋचाएं बोलना प्रारंभ किया, गीता पाठ करना प्रारंभ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। थोड़े जमाई ले फिर गिर जाएं। अब चिंतित होने लगे नारद जी, यह सब किया लेकिन फिर भी इनका बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा, तो कैसे होगा? प्रार्थना करने लगे भगवान से, ध्यान करने लगे भगवान का। तब ही आकाशवाणी हुई, नारद जी चिंता मत करो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी ने कहा, कब होगा पूर्ण? बोले, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, तुम कोई देखो सत्कर्म करो। नारद